बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हमारा मौजू है ढाइया। एस्ट्रोलॉजी में ढाइया क्या होता है और क्या इंसान की तकदीर पर ये इफ़ेक्ट करता है। जिस तरह साढ़े सत्ती का कोई जेन्युइन एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए साढ़े सत्ती जो है वो मैंने तो पहले भी आपको बताया था कि उसको मानने की कोई वजूहात नहीं है, ना ही उसको माना जाता है। और किसी भी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में साढ़े सत्ती नहीं होती। सिर्फ ये जो लोग हैं आपको भुसला फिसला कर, जो आमल लोग हैं स्पेशली, वो आपको अपना पत्थर बेचना चाहेंगे, आपको अपने नगीने बेचना चाहेंगे, आपको किसी न किसी तरीके से लूटना चाहेंगे। अभी आज एक लड़की का मुझे फ़ोन आया था, तो मैंने उससे बात कर रहा था, तो उसने मुझे कहा, जी खान साहब, आपने जो मुझे शादी का टाइम दिया था कि जुलाई से ये फ़ेज़ ऑनवर्ड्स आ गया, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है, तो शुरू अब हो रहा है, रिश्ते आने की बातें शुरू हुई हैं। लेकिन मैंने एक आदमी से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी से पूछा था, तो उसने मेरा जायचा बनाकर ये कहा कि जी तुम पर पिछले 20 सालों से तुम पर जादू हुआ है और अगले 20 साल तक ये रहेगा। अगर तूने मुझसे तोड़ ना करवाया या मुझसे तूने अमल ना करवाया तो तुम्हारी शादी ज़िंदगी भर कभी नहीं होनी। तो मैं इसी वजह से ये बात बार बार कहता हूँ कि ये जो इस तरह के आमल हैं और इस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ लोग गाय के बराबर, जितना गाय की कीमत होती है उसके बराबर सदका मांगते हैं, कुछ पत्थर बेचकर मांगते हैं, कुछ अजीबो-गरीब किस्म के लोग हैं जिन्होंने ये सारे सिनेरियोज़ क्रिएट किए हुए हैं ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, सादा लोगों को किसी न किसी तरह से डराकर उनसे किसी न किसी तरीके से ये पैसे छीन लें। और पैसे उनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इंसानियत अहमियत नहीं रखती। इसलिए मैंने बार बार ये कहता हूँ कि जो लोग आपको अमल की तरफ लेकर जाएं, पत्थर बेचने की तरफ लेकर जाएं, ये दावे करें कि मैं कोई ऐसी दवा करूँगा कि आपकी तकदीर ठीक हो जाएगी, ऐसा कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में कोई नहीं है। और इनसे बचें, इस वजह से कि इनसे अगर आप नहीं बचेंगे तो ये लोग आपको ईंट लेंगे, आपको छीन लेंगे, आपसे पैसे निकलवा लेंगे और कोई अमल नहीं होगा। अगर बहुत तकलीफ़ में आप हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप अल्लाह से बराह रास्त दुआ करें। बहरहाल, इसी तरह ढाइया भी एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि जब सैटर्न, क्योंकि सैटर्न 30 डिग्री एक घर से जब दूसरे घर में ट्रांजिट करता है तो 30 डिग्री 30 डिग्री तकरीबन 2.5 साल में मुकम्मल करता है। जब चाँद के ऊपर से या सन के ऊपर, सूरज के ऊपर से, जो आपका सन साइन है बाय बर्थ, उसके ऊपर से, या मून साइन जिसके ऊपर से गुज़रे, तो ये आप पर 2.5 साल तक एक ख़ास फेज़ जनरेट कर देता है जो नहुसत का होता है। ये कॉन्सेप्ट भी मैं बिल्कुल इसलिए नहीं मानता कि जब तक आपने किसी का मुकम्मल हारोस्कोप देखा ही नहीं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये 2.5 साल का दौरानिया उस पर आ गया है। सबसे पहले ये बात समझें कि चार्ट जो होता है उसको पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि नेटल, यानी कि जिसे कहते हैं पैदाइशी जायचा। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का सन इन कैंसर विद मून इन कैंसर और सैटर्न साथ है, तो क्या उस पर ये ढाइया लगेगा? नहीं। अगर सन इन लियो है विद सैटर्न, क्या उस पर ढाइया लगेगा? नहीं। सन को छोड़कर, सन इन लियो वो तो हमने बता दें, मून इन कैंसर अकेला विद सैटर्न, वहाँ पर सैटर्न की पोजीशन वहाँ पर फॉल में है, क्या ये अब ढाइया लगेगा? नहीं। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नेटल के कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं और ट्रांजिट के कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं, असेंडेंट्स डिफरेंट हैं, कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं। इसलिए किसी भी जायचे को पढ़ते वक्त या कोई बात करते वक्त सबसे पहले ये सोच ले कि जो एस्ट्रोलॉजर इस जायचे को पढ़ रहा है वो क्या कॉम्पिटेंट है, उसे ढाइया समझ में आता है। ढाइया बेसिकली नेटल में नहीं लगता, ये ट्रांजिट हम कहते हैं जब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जब सैटर्न गुजरता है किसी भी एक घर से, तो वहाँ पर वो 2.5 साल रहता है। तो इसलिए 2.5 साल रहने की वजह से उस पर ढाइये का एक लेबल लगा दिया जाता है। अब बात यह है कि ढाइया जो लगा, ये इंसान की ज़िंदगी पर क्या 2.5 साल तक एक जैसे असरात देगा? इसके लिए पूरा चार्ट देखना पड़ता है। फ़र्ज़ करें कि 2.5 सैटर्न मून के ऊपर ट्रांजिट में आ गया है,
तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर आ गया, ये बात ठीक है। अब जुपिटर की पोजीशन भी तो हमने देखनी है, वीनस बाय बर्थ कैसा बैठा हुआ है, जुपिटर ट्रांजिट में कैसा बैठा है। अगर फ़र्ज़ करें कि 1 साल के लिए कोई ऐसी कंजंक्शन बनती है या स्क्वायर बनती है, तो फिर तो ये हो सके 1 साल का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। अब साल में के बाद जब वो स्क्वायर से जुपिटर निकल कर आगे जाएगा तो वही कॉन्सेप्ट जहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है वो बहुत ही शदीद बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए ढाइये को अपने जहन में रखें कि ढाइया भी साढ़े की तरह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी वेग किस्म के आइडियाज़ डालकर उसको बहुत डेंजरस करके पेश करते हैं लोग, और ये कहते हैं कि 2.5 साल आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नहस होंगे लगेंगे या होंगे और आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नहीं है कि किसी कहीं भी कोई प्लैनेट, सिर्फ सैटर्न जुपिटर के को देखे बगैर ही आप कोई आप ऐसा फैसला कर लें जिसे आप ये कहें कि आपके 2.5 साल वर्स्ट कम वर्स्ट गुजरेंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। ढाइया सैटर्न की एक मूवमेंट जो एक घर से दूसरे घर में जाती है 30 डिग्री क्रॉस करने के टाइम को टोटल मिलाकर ढाइया कहते हैं। तो इसलिए जो लोग आपको ढाइये से डराएं कि आपका ढाइया लग गया है, आपकी ज़िंदगी तबाह होने लगी है, आप हमसे अमल करा लें, आप हमसे कोई पत्थर ले लें, आप हमसे कोई चीज़ ले लें, हम आपको कोई तावीज़ बना के दे देंगे, हम आपको कोई लो बना कर दे देंगे, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ है, झूठ पर मबनी मामलात हैं। ये बात अपने जहन में रखें। जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपका चार्ट पढ़ के आपको बताता है, चार्ट पढ़कर आपको बता देगा कि आपकी तकदीर अच्छी होने जा रही है, आपके ज़िंदगी में बुरे इवेंट्स आने लगे हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगा है। लेकिन कोई भी आदमी आपकी तकदीर को किसी भी अमल से ठीक कर दे, नाउज़ बिल्ला, तो वो अल्लाह से बहुत बड़ा है। इसलिए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए उन तमाम लोगों से बचें, डरें। हारोस्कोप बनाते वक्त उन लोगों का सामना या उनका बिल्कुल पीछा ना करें जो आपको किसी भी तरीके से आपकी तकदीर बेहतर करने के लिए कोई भी एक बात करें। उम्मीद करता हूँ आपको ढाइये का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं जो उनके बारे में आप जानना चाहते हैं। कोई भी ऐसा सवाल जो आपको पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आता है लेकिन आपको समझ नहीं आती कि आपको कहाँ से इसका प्रॉपर जवाब मिलेगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर यही नंबर है जो टेलीफोन का नंबर है 032144192444। अच्छा, बहुत सारे लोग ये मेरा नंबर जानना चाहते हैं कि जी मेरा नंबर टेलीफोन का कहाँ पर। आप गूगल सर्च करेंगे तब भी आपको मेरा नंबर नज़र आ जाएगा। आप मेरा फेसबुक जाएंगे मोहम्मद मौज़म ख़ान तब भी आपको नज़र आ जाएगा। आप मेरी यूट्यूब की आईडी देखेंगे उस पर भी मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो बार बार मुझसे नंबर पूछना वो बड़ा अजीब सा लगता है। बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नंबर है 032144192444। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।